किसी भी संगठन के ये लोग हों कम बहादुर नहीं हैं। चीन से आए प्लास्टिक और कचकड़े की साबुनदानियों, फुलझड़ियों को जलाते फूंकते हुए हमने वायु को प्रदूषित कर लिया, लेकिन हमारी सरकार को फर्क ही नहीं पड़ रहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फिर से सवाल किया है कि हमारे सैनिकों को निहत्था चीनी सैनिकों के सामने भेजने का आदेश या फैसला किसका था। 15 जून की रात क्या हुआ, इसकी जानकारी सेना या रक्षा मंत्रालय के तरफ से आधिकारिक रूप से नहीं आई है, लेकिन हमारे जवान शहीद तो हुए हैं। 20-21 साल के ये बेहतरीन जवान जो अगर निहत्था थे तब भी वो चीन के सामने लड़ने चले गए, ये बात मामूली नहीं है। अब इनका पार्थिव शरीर इनके घरों की दहलीज पर पहुंचा है। नमस्कार रवीश जी, आज मैंने आपका वीडियो देखा प्राइम टाइम में। आपने चाइना की जो प्रोडक्ट्स है उसकी बॉयकॉट की मुहिम को, प्रजा की जो मुहिम थी उसका थोड़ा मजाक उड़ाने की भी बात किया। चलो ठीक है भाई, आपका काम है कि आप अपनी सोच रख रहे हैं, लेकिन ये जो राहुल गांधी की बात पे कि वहाँ पे सैनिक निहत्थे थे और उसको किसने भेजा, और उस बात को आपने 100% मान भी लिया और आधिकारिक तौर पे उन्हें आपने उस पर ठप्पा भी लगा दिया, और वही बात को सच मान के आपने और कुछ बातें बताई भी नहीं। हाँ, एस जयशंकर का जो हमारे विदेश मंत्री है, उन्होंने भी आधिकारिक तौर पे एक बताया है कि हमारे सैनिक निहत्थे नहीं थे, फिर भी आपने वो बात बताई नहीं। क्यों? इतना वन साइडेड क्यों चल रहे हैं आप सर? हम आपको मानते हैं, हम आपको तो देख के काफ़ी सारे इंस्पायर भी होते हैं। आप एंटी गवर्नमेंट चल रहे हैं, मानते हैं कि भाई आपको मोदी से कुछ है गिले शिकवे, क्या आपको दिक्कत है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी एक राजनीति के कई मुद्दों के ऊपर आप एंटी हो सकते हो, अपनी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जब देश की एकता और अखंडता की बात आए और तब ऐसे बयानों को, जब सारी मीडिया राहुल गांधी को कोस रही है और आप राहुल गांधी को 100% मान के आप उनकी ये जो बात को सच मान के चले, वो हमको अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगा भी नहीं है। इसलिए हम आज वीडियो बनाने के लिए बैठे हैं कि लोग गिर सकते हैं, हमने गिरते हुए देखा है, शादी ब्याहों में हमने देखा है कि जो डुगडुगी बजाने वाला बैंड वाला होता है, तो जब पैसा उसके ऊपर उछाला जाता है तो वो सीधे तौर से उसके हाथ पे नहीं देते, कई जगहों पे तो उसको ज़मीन पे फेंकते, फिर वो बजाते बजाते अपने मुंह से वो उठाता है, तब उसके मुंह में आसपास की धूल मिट्टियाँ भी उसके मुंह में आ जाती है, लेकिन वो नोट पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, कहीं पे भी गिर सकता है। तो ये बात आज आपने हमें दिखा दी है कि आप क्या इस हद तक गिर सकते हैं। देखिए, ये हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है। आप एक 20 जवानों की मौत के ऊपर ये सौदा करना चाहते हैं, किस लेवल की ये आपकी, ये हमको आपसे ये उम्मीद नहीं थी रवीश जी। आपने ये बहुत ही, मैं तो बोलता हूँ कि आप इसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए, अपनी सोच थोड़ी बदलनी चाहिए। आपको मोदी साहब से जो भी शिकायतें हैं वो अपने लेवल से फिर बाद में निपटारा कर देंगे, मौका मिलेगा आपको, मिल भी रहा है। लेकिन जब देश की एकता अखंडता की बात आती है तब ऐसे बयानों से आपको सही में बचना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि आप गवर्नमेंट, सरकार
लेकिन जब पूरा देश, आप देखिए माहौल तो देखिए, कम से कम आसपास का देखिए, क्यों इतना क्यों इतना गिर रहे हो? प्लीज़, ये पत्रकारिता सच्ची नहीं है। मुझे इसमें थोड़ी येलो जर्नलिज्म की बू आ रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसी बातें करना बंद करिए। ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। धन्यवाद।